तो हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किधर भी प्रॉपर्टी बाय करते हो ना, तो प्रॉपर्टी बाय करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको देखना है कि आपको प्रॉपर्टी की थोड़ी बहुत रिसर्च आपको कर लेनी है। आप जिधर भी आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो ना, तो वहाँ की आपको रिसर्च कर लेनी है कि उस प्रॉपर्टी का लोकेशन कैसा है, मतलब लोकेशन थोड़ा डेवलप है क्या नहीं, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और फिर उस प्रॉपर्टी में कुछ इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हुई है, मतलब आप जिधर अभी लेने वाले हो, मतलब प्रीवियस में कोई इलीगल एक्टिविटी अगर नहीं हुई है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। और एक बात और फिर उस प्रॉपर्टी का नेचर कैसा है, मतलब इन्वायरमेंटल भी कैसा है वो प्रॉपर्टी का, नेबर, मतलब सारा आपको ध्यान में रखना है। तो आपको सबसे पहले यही आपको चेक करना है आपकी प्रॉपर्टी का, कि आपका प्रॉपर्टी का मतलब थोड़ी बहुत आपको रिसर्च कर लेनी है आपकी प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। अभी आपको सेकंड पॉइंट आपको बताता हूँ। अभी सेकंड पॉइंट है, आपको आप जिधर भी प्रॉपर्टी लोगे उसका आपको लीगल स्टेटस आपको चेक कर लेना है। लीगल मतलब आपको सारे सर्टिफिकेट आपको चेक कर लेने हैं कि वो रेरा अप्रूव है क्या नहीं, वो उसका मतलब सारे डॉक्यूमेंट आपको चेक करने हैं, क्योंकि आगे जाके फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आपने समझ लो आपने वहाँ पर प्रॉपर्टी ले ली और फिर कुछ लीगल के बारे में अगर आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गया, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। उससे मतलब बचने के लिए आपको सबसे पहले आपके लीगल आपको देख लेना है कि वो प्रॉपर्टी अप्रूव है क्या नहीं, उसका रजिस्टर्ड हुआ है क्या नहीं प्रॉपरली, उसका जो राइट्स है वो मतलब प्रॉपरली है क्या नहीं, उस प्रॉपर्टी के सारे ओनरशिप क्या है, ये आपको सारे मेन जो चीज़ें हैं ना, वो आपको ध्यान में रख के आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, कि आपको लीगल स्टेटस आपको सारा चेक कर लेना है अपनी प्रॉपर्टी का। तो अभी थर्ड पॉइंट है, आपको कनेक्टिविटी देखना है अपनी प्रॉपर्टी की। मतलब कनेक्टिविटी बहुत मैटर करती है कोई भी प्रॉपर्टी आप लेते हो तो, क्योंकि कनेक्टिविटी डिसाइड करती है। मतलब अभी समझ लो, अभी आप किधर प्रॉपर्टी ली आपने, तो फिर वहाँ से मार्केट कितना दूर है, क्योंकि आप शॉपिंग करने जाओगे तो मार्केट भी थोड़ा पास में चाहिए। फिर उससे कनेक्टिविटी मतलब ट्रैवलिंग का डिस्टेंस कितना दूर है। अभी समझ लो मुंबई में आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो वहाँ से लोकल का स्टेशन कितना दूर है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। फिर और एक बात हो गई, अभी आपके बच्चे शिफ्ट होंगे, अभी आपने प्रॉपर्टी ले ली, तो फिर कॉलेज कितना दूर है, स्कूल कितना दूर है, क्योंकि उनको एजुकेशन के लिए डेली ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है और उसी मतलब उस पॉइंट से आपको प्रॉपर्टी बाय करना है। तो ये आपको कनेक्टिविटी का एक स्पेशल ध्यान रखना है। लगे तो आप थोड़ा सा और रिसर्च कर लेना कनेक्टिविटी मतलब प्रॉपर्टी के लिए, बट कनेक्टिविटी का आपको मेक श्योर आपको ध्यान रखना है। और कनेक्टिविटी ऐसा लो मतलब थोड़ी डेवलपिंग लो, मतलब यहाँ पर और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो ऐसे आपको प्रॉपर्टी लेना है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अभी आपको फोर्थ पॉइंट बताता हूँ। तो फोर्थ पॉइंट है, आपको टर्म एंड कंडीशन उस प्रॉपर्टी के चेक कर लेने। मतलब टर्म एंड कंडीशन के मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समझ लो आपने अभी प्रॉपर्टी के लिए मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मुझे बाय करनी है। ठीक है, तो फिर उसका मतलब जो बिल्डर है वो आपको प्रॉपरली एक मतलब टर्म एंड कंडीशन, मतलब आपको इस ईयर में आपको पोजीशन आपको मिलने वाला है, या फिर आप जो ईएमआई भरोगे उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, पर मंथ कितना ईएमआई आएगा और कब मुझे ईएमआई पे करना है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं मतलब फेक प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, और फेक प्रॉमिस का भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे जो बिल्डर रहते हैं वो क्या करते हैं, फेक प्रॉमिस कर देते हैं कि हमको इस ईयर आपको इस मतलब समझ लो 2 साल के बाद आपको पोजीशन मिल जाएगा, 1 साल के बाद मिल जाएगा, तो फिर पोजीशन देते नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि आपको सारा मतलब देख लेना है, आपको सारा टर्म एंड कंडीशन भी आपको चेक कर लेना है। आपका ईएमआई मतलब कितना आने वाला है, आपको कब पे करना है, मतलब जब आप शिफ्ट हो जाओगे तब पे करना है, या फिर जब आप लेते हो तब से, मतलब सारे जो ये रहता है ना टर्म एंड कंडीशन, वो आपको सारा पहले चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको प्रॉपर्टी बाय करना है। अभी मैं आपको फिफ्थ पॉइंट बताता हूँ। अभी फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको ऐसी जगह आपको प्रॉपर्टी लेना है जहाँ पर एप्रिसिएशन इन फ्यूचर में बहुत होने वाला है। मतलब अभी आपने समझ लो आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने किधर प्लॉट ले लिया है, कोई प्रॉपर्टी ले लिया है, इसे समझ के चलो, तो फिर क्या रहता है, अगर वहाँ पर उसके पास में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो फिर क्या रहता है, अब वो आपकी जो प्रॉपर्टी ना उसके रेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। जैसे आपने अभी समझ लो आपने कोई 50 लाख में कोई प्रॉपर्टी ले ली एक जगह पर, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको,
तो उसके आसपास में कोई अगर एयरपोर्ट बन रहा है या फिर कोई अपकमिंग कोई बिग प्रोजेक्ट आने वाला है, तो क्या होता है पता है ना, इन फ्यूचर में उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मतलब अभी आपने 50 लाख में लिया ना, तो इन फ्यूचर में उसके आराम से मतलब 1 करोड़ तक हो सकता है। तो आपको एक ऐसे एप्रिसिएशन, आपको मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको कुछ तो भी मिलना चाहिए, आपको उस जगह पर आपको प्रॉपर्टी देना है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी एक पनवेल के अंदर एक प्रोजेक्ट है रियासत संकल्प का, तो वो एक बेस्ट प्रोजेक्ट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि उसके वो प्लॉट देते हैं, तो आप वहाँ पर एक बंगलो भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो उसके पास में ना आपको इंटरनेशनल, अभी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, फिर वो क्या बोलते हैं JNPT आ रहा है, तो वहाँ से आपका डिस्टेंस भी, मतलब ऐसे बिग बिग प्रोजेक्ट उसके पास में आ रहे हैं ना। तो अगर आपने वहाँ पर प्लॉट ले लिए ना, तो फिर क्या रहता है उसके, मतलब अभी आपने ले लिया ना, तो उसके मतलब 2 साल बाद उसके प्राइस मतलब करोड़ों में जाने वाले, और ये कन्फर्म है। तो आपको ऐसी जगह पर आपको अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना है। तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एक प्रॉपर्टी का थोड़ा रिसर्च कर लो कि आपको रिटर्न में आपको कुछ तो मिलना चाहिए। तो आपको ये इस बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी कि आपको प्रॉपर्टी बाय करने से पहले आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी के बारे में और कोई जानकारी चाहिए होगी, तो मैंने स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई टाउनशिप या फिर कोई प्लॉट अगर बाय करना है, तो उसके बारे में भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर मैंने नंबर दे दिया है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, उसके लिए थैंक यू।